बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं केसर की, सैफ़रॉन की, जिसे आप ज़ाफ़रान कहते हैं। बाज़ जड़ी बूटियाँ कुदरत ने नेमत के तौर पर दी हैं, जिन्हें आप खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों से शिफा मिलती है और उसके साथ साथ आपकी सेहत इम्प्रूव होती है। इसी तरह से ज़ाफ़रान के अंदर विटामिन ए, बी, सी, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो विटामिन ए की, तो विटामिन ए आँखों की सेहत के लिए है। आपके आँखों की रंगत निखरती है और आँखों से जुड़ी बीमारियों से आपको शिफा मिलती है अगर आप सैफ़रॉन, केसर या ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं। विटामिन बी भी इसी तरह से बहुत ही अहम विटामिन है। ये फूड को एनर्जी में लेकर जाता है, तोड़ फोड़ का काम करता है। जितनी भी आपकी खुराक होती है उसमें से जूस निकालता है, तो ये भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस कदर आपकी बॉडी विटामिन बी रखती होगी, जिस कदर उसे बेहतरीन तरीके से खुराक में ढाल सकती होगी, उतना ही ये मुफीद है। उसके बाद इसमें पाया जाता है विटामिन सी, वो स्किन की मुलायमनेस, खूबसूरती, चमक के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद बारी आती है मैग्नीशियम और पोटाशियम की। मैग्नीशियम और पोटाशियम आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, वो वेसल को नर्म रखेंगे और आपका ब्लड स्मूथली फ़्लो करता रहेगा। उसके अंदर ज़ाफ़रान के अंदर पाया जाने वाला आयरन है और आयरन का काम ऑक्सीजन को मसल तक पहुंचाना है। अगर आपके जिस्म को आयरन मिलती रहेगी तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी रहेगी। फिर ये नेमत के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये हार्मोन को बनाने में बहुत कारआमद चीज़ है। वो लोग जिनके हार्मोन कम बन रहे हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद है। ये एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको बीमारियों से बचाता है। आपके दर्द, सूजन के लिए बेहतरीन है। ये ताकत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये मसाने और जिगर के लिए बेहतरीन है, खून बनाता है। ये डिप्रेशन के लिए मुफीद है। अगर आप कुछ चिड़चिड़ापन का शिकार हैं तो आप दूध के साथ ज़ाफ़रान का इस्तेमाल कर सकते हैं। औरतें पीरियड के दर्द के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ये एंटी कैंसर भी है, कैंसर के खुलियों को बढ़ने से रोकता है और अब इसे शुगर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट मौजूद हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में इसे इस्तेमाल करेंगे ये खुद खुश्की पैदा कर सकता है, एलर्जी हो सकती है आपको। इसके इस्तेमाल का तरीका आपको आना चाहिए कि आपने इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा लोग इसे हांडी में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एक फूल पे लगने वाले छोटे छोटे बारीक से बाल होते हैं। हांडी में इस्तेमाल करते हैं। फिर इसे गर्म दूध के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, चाय के अंदर डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है और सर्दी, ज़ुकाम, नज़ला और ताकत के लिए आप इसे सूप में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूप में भी ये बहुत मुफीद है और आपकी बॉडी को ताकत देता है। ज़ाफ़रान थोड़ा महंगा है और इसे असल ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। मिलते जुलते फूलों से बहुत ज़्यादा लोग बाल उतार के इसे मार्केट में दे रहे हैं। सो इसे अच्छे पंसार स्टोर से काबिल इत्माद लोग जिनका साल से मार्केट में इत्माद हो उनसे ही ख़रीदें। और ये मिनिमम आपको 1000 रुपये का तो लेना पड़ेगा, इससे कम में ये मार्केट में कोई आपको देगा ही नहीं। सो अगर आप ज़ाफ़रान पॉकेट अफोर्ड करते हैं तो आप किसी अच्छी दुकान से लेकर ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करें। और अगर ज़ाफ़रान आपके लिए मुफीद हो तो हमारे लिए दुआ करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बेल आइकन को क्लिक करें और जुड़ जाएं सेहत के ख़जाना के साथ, ताकि सेहत के हवाले से आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। वस्सलाम।